नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। लैंड फॉर स्कैम मामले में एक तरफ जहां हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज आमरण अनशन पे बैठे। एक दिन का उपवास था। इसमें महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से, उन्होंने भी उपवास रखा। साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे बड़े चेहरे थे, कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने आज ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के समक्ष उपवास रखा। साथ में ये भी कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उससे हेमंत सोरेन को ज्यादा परेशानी हो रही है। युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों से यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता इतने आश्वस्त हैं। ये अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया, गुरुजी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक विकास का लाभ पहुँचाने की कोशिश की। पहले जो जनता चप्पल घिस जाती थी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा कर, उनके घर में, आंगन में जाकर, प्रखंड में, वार्ड में जाकर कैंप लगा रहे थे। और फिर शिक्षण संस्थान, जो विदेशों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में झारखंडी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजना लाकर यहाँ ट्रैफिकिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पलाश ब्रांड और तमाम तरह का जो काम वो कर रहे थे, उससे भाजपा सरकार घबरा गई। और फिर केंद्रीय जांच एजेंसी आप देखिए चुन कर सिर्फ उन्हीं के यहाँ छापा मार रही है जो भाजपा में नहीं है। भाजपा के कितने ही नेता झारखंड में भी हैं जिन पर इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनकी तरफ ताकती भी नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ लोकप्रिय सरकारें हैं भाजपा से इतर, उन्हीं नेताओं को आखिर क्यों जाती है उनके पास ईडी सीबीआई? बाकी नेता कहाँ गए? जैसे मान लीजिए अजित पवार जी के बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इतने भ्रष्टाचारी, इतना 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, तो फिर 4 दिन के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया, पार्टी ज्वाइन करा के। छगन भुजबल जी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा है, ऐसे कई नाम हैं जो कि भाजपा में आने के बाद उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या बंद कर दिए गए, किसी का कागज़ भुला गया। तो ये जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्यकर्ता उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली हो। अगर कोई गुनहगार है सजा जरूर मिले, लेकिन साबित होने के बाद सिर्फ शक के आधार पर इस तरह से जेल में नहीं डालना चाहिए। कोर्ट में आज फिर एक बार पेशी है उनका, क्या आप लोग क्या कोर्ट से? हम लोग देखिए कोर्ट से क्या मांग कर सकते हैं? न्याय की मांग कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। जिस तरह केंद्र सरकार अपने एजेंसियों को टूल किट बना के जहाँ जहाँ पर भी गैर भाजपाई सरकारें हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज ये उपवास का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता की पेशी भी है और हम लोग जब तक उनको बरी नहीं करा लेते, हम लोग का आंदोलन क्रमवत चलता रहेगा। मुख्यालय से लेके पंचायत तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। देखिए, जैसे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया, जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के उन्हें बार बार ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और जेल में डालने का काम किया जा रहा है, उससे हम सारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे एक दिवसीय आमरण अनशन है आज का। इसके बाद क्रमवार हम लोग हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में हम लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि जिस तरीके से हम केंद्र सरकार के द्वारा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री को, उसके विरोध में हम लोग पद यात्रा करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, फोटो लेके आए हैं आप? फोटो लेके आए हैं क्योंकि हमारी जो जेएमएम की सरकार है यहाँ झारखंड में, इसको हमारे केंद्र सरकार द्वारा ज़बरदस्ती शोषण हो रहा है। इसीलिए हेमंत दा को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग फोटो लेकर मैं आज यहाँ धरना में बैठी हूँ। नेता को चाह रहे जल्दी वापस? जी, बहुत जल्दी वापस आए। क्या कहेंगे? सर, हम लोग तो हमारे नेता को वापस लाने के लिए, न्याय के लिए हम लोग लड़ने के लिए उपवास में बैठे। हमारी सरकार को काम करने ही नहीं दे रही है भाजपा सरकार। जब भी काम करना चाहते हैं, कभी तो स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया, तो हमारी झारखंड विकास कैसे करेगी? हर समय बाधा दिया जाता है। तो हम लोग को न्याय चाहिए, हमारी सरकार को रिहाई के लिए हम लोग उपवास में बैठे। देखिए, भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, उनकी मंशा जो है वो अच्छी नहीं है। और जो जन नेता हमारे
माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में ज़मीन के अंतिम पायदान तक लोगों के बीच में पहुंच करके उनके दुख दर्द को दूर कर रहे थे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये लोग साजिश के तहत, अभी आपने देखा होगा कि ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बगैर किसी सबूत के ईडी 2-2, 3-3 डेट में कोर्ट में भी आकर के कोर्ट में सबूत हमारे वकील ने मांगा तो आज तक सबूत नहीं पेश कर सके। उसके अलावा फिर नया केस कुछ जोड़ रहे हैं, फिर कुछ दिन में कुछ नया जोड़ेंगे। तो ये लोग सिलसिला बना करके इनको प्रताड़ित करके जेल के अंदर रखने की साजिश कर रहे हैं। इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके तहत आज हम लोग बापू की मूर्ति के समक्ष भूख हड़ताल उपवास के रूप में बैठे हैं पूरे कार्यकर्ता, और ये कार्यक्रम हमारा लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा हम लोगों का ग्रास रूट पर, ज़मीनी स्तर पर, पंचायत लेवल पर सारे कार्यकर्ता प्रतिदिन जाएंगे और एक पंचायत में, हर प्रखंड के हर पंचायत में जा कर के और लोगों के बीच में न्याय यात्रा निकालेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे पम्पलेट पोस्टर के माध्यम से कि किस तरीके से एक अच्छी सरकार को भाजपा के द्वारा बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, और उनसे हमें समर्थन मिलेगा, हमें ऐसी आशा है। चूँकि पूरे झारखंड में इस बात को लेकर के उबाल है कि हेमंत सोरेन एक सच्चा सिपाही था झारखंड का, जिसको ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं। इसलिए ये कार्यक्रम हमारा लगातार अभी जारी रहेगा। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कह रही थी महुआ मांझी। वो सीधी तौर पे बीजेपी को कह रही थी कि बीजेपी हेमंत सोरेन के कामों से खुश नहीं थी और साथ में उनका जो काम करने का तरीका था उससे बीजेपी डेमोरलाइज होते जा रही थी। इस वजह से उन्होंने ईडी का सहारा लिया और बीजेपी ने ईडी के सहारे के साथ हेमंत सोरेन को जेल भी भिजवाने का काम किया। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।